आज की इस कक्षा में हमें वैदिक साहित्य के अंतर्गत सूक्तों का विषय चल रहा था। जो वैदिक सूक्त हैं उसमें से हमने अग्नि सूक्त के विषय में जाना था। अब हमें जानना है अग्नि सूक्त के उपरांत इंद्र सूक्त या इंद्र देवता के बारे में हमें जानना है कि ये इंद्र कौन होता है और वैदिक ग्रंथों में इंद्रों का क्या स्वरूप आया है और इंद्र की क्या विशेषताएं हैं, और इस विषय में हमें जानना है। तो ऋग्वेद के मंत्रों के अनुसार हम अगर देखें, महान कार्यों को करने वाला वह इंद्र है, जो महान कार्य करता है, जो अतुल पराक्रमी है, असुरों को युद्ध में पराजित करने वाले इन तीन गुणों से, विशिष्ट गुणों से युक्त। एक तो महान कार्य, अतुल पराक्रम और अपराजेय। ये तीन गुण इंद्र के हैं और विशिष्ट गुण है ये। तो ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता इंद्र की स्तुति में मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा 250 सूक्त के द्वारा की गई। जो 250 सूक्त है 250 सूक्तों के द्वारा की गई। और पुरुष सूक्त के अनुसार अब इसकी इंद्र की उत्पत्ति कैसे हुई, वैदिक साहित्य कहाँ से मानता है कि इंद्र की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है। तो इंद्र की उत्पत्ति के विषय में जो चर्चा आई है वो ये माना है कि एक विराट पुरुष होता है और एक विराट पुरुष के माध्यम से ही संसार की सृष्टि हुई है। जो भी आगे आएगा पुरुष सूक्त में जिसका वर्णन आएगा, तो संसार की सृष्टि हुई है किससे? पुरुष सूक्त से, पुरुष के द्वारा, एक विराट पुरुष के द्वारा, जिससे ही सारी चीजें निकली हुई हैं। तो यहाँ आया कि पुरुष सूक्त के अनुसार इंद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है और ये माना भी गया है। क्योंकि मैंने अभी एक दिन बीच में बताया था आप लोगों को कि जो देवता होते हैं, देवता दीप्ति के, प्रकाश के और बल के अ, प्रदायक होते हैं, स्वयं बल से संपन्न होते हैं। तो यहाँ जो धारणा वेदिकों में बनाई गई है कि इंद्र कैसा देवता है, जो बल से युक्त है, दीप्ति दीप्ति से युक्त है और अपने उपासकों की रक्षा करता है, उन्हें धन धान्य से परिपूरित करता है। और मुख्य विशेषता आप लोगों ने देखी होगी, आपने जो स्थान है उनमें आप देखते हैं, जानते हैं कि वर्षा करने वाला देवता अगर कोई है तो इंद्र है। राक्षसों का संहार करना, अंधकार को दूर करना, ये इंद्र के प्रमुख कार्य है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर श्री कृष्ण के चरित्र को अगर पढ़ा हो, वैदिक धर्म के अनुसार बता रहा हूं मैं यहाँ पर, तो इंद्र को अभिमान हो जाता है। और क्योंकि जो इनका जहाँ जन्म स्थान था, ब्रज ब्रज था, तो वहां पर वहां के यादव लोग अ, इंद्र की पूजा किया करते थे। और इंद्र की पूजा करते थे तो जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे, बाल रूप में थे श्री कृष्ण, तो उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे अहंकार हो जाता है इंद्र को, कि मैं अगर नहीं बरसूंगा तो कुछ नहीं होगा और ये मेरी पूजा करें। तो उसे पूज्यता का भाव था, उसे अहंकार हुआ और श्री कृष्ण ने उसके अहंकार का हरण भी किया। तो वहां के जो गोपाल थे, यादव बंधु थे, उनसे कह दिया कि नहीं, हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी। तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजन प्रारंभ की
और क्योंकि गायों को चरने कौन देता है, ये पर्वत ही तो देते हैं, तो ये देवता है। और हमारा चूंकि सारा व्यापार अ, गायों से ही चलता है और हम अपना पालन पोषण और ये सब इसी से करते हैं, तो हमारा देवता तो पर्वत हुआ। तो लोगों में ये धारणा उत्पन्न हुई कि हाँ बात तो सत्य है। तब क्या हुआ कि प्रतिवर्ष के अनुसार पूजन इंद्र की होती थी, तो इस बार इंद्र की पूजन नहीं हुई। उसके स्थान पर गोवर्धन की पूजा की। इंद्र गुस्से में आ गया, क्रोधित हो गया, कुपित हो गया। उसने संवर्तक आदि मेघों को आदेश दिया, तो उन्होंने पूरा ब्रज जलमय कर दिया। इतनी अनावृष्टि अतिवृष्टि कर दी, घनघोर वृष्टि की, जिससे सब जलमय हो गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से, कनिष्ठिका से अ, गिरधर अर्थात और गिरी अर्थात गोवर्धन पर्वत को उठाया। तब से उनका नाम गिरिधर पड़ गया और रक्षा की सबकी। तो इंद्र का अहंकार टूट गया। तो वहां वर्षा का देवता, इससे सिद्ध होता है कि वर्षा का देवता माना गया है इंद्र को, वृष्टि का देवता। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि प्रकृति का संरक्षण करोगे तो निश्चित है इंद्र अपने आप प्रसन्न होगा। लेकिन आ, हम क्या करते हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। और जो इंद्र सूक्त है, इंद्र सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि घृत सम्मद है, घृत सम्मद। और ये घृत सम्मद नाम के ऋषि का वर्णन पद्म पुराण की, जैन पद्म पुराण की प्रस्तावना में मिलता है। एक बार आप ये, और ये घृत सम्मद ऋषि का वर्णन पद्म पुराण में आता है, और उससे अ, रावण आदि की उत्पत्ति आदि का विशेष वर्णन वहां से परंपरा जुड़ती है। तो एक बार जैन पद्म पुराण को खोलें, पद्म का अर्थ वहां पर राम लिया गया है, और इसलिए उसका नाम पद्म पुराण रखा गया है। और इसके देवता जो हैं, इसके ऋषि, इंद्र सूक्त के ऋषि ग्रथ संबंध है, देवता इंद्र हैं, तथा इसका छंद त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप छंद, जो कि हमने पहले ही समझा था, वैदिक छंद कौन कौन से होते हैं, गायत्री आदि, त्रिष्टुप, जगती आदि छंद हमने पढ़े थे, जो कि 24 अक्षर से प्रारंभ होते हैं, 48 अक्षर तक पहुंचते हैं, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48, ऐसे क्रम से चार चार अक्षर बढ़ते चले जाते हैं। और इसका ब्रह्म रूप विद्युत के समान है। इसका जो बाह्य रूप जो है, बाह्य रूप विद्युत के समान है। और इनका प्रमुख शस्त्र वज्र है, जो त्वष्टा के द्वारा निर्मित है। त्वष्टा नाम के ऋषि हुए हैं और उनके द्वारा ये निर्मित है। किसके द्वारा? त्वष्टा नाम के ऋषि के द्वारा। और इंद्र सोम रस का पान करते हैं। यहाँ सोम शब्द से यहाँ मदिरा नहीं है, नहीं तो कोई समझे कि यहाँ इंद्र लोग शराब पीते हैं, मद्यपाई होते हैं, तो ऐसा यहाँ नहीं। सोम रस एक विशेष प्रकार की एक औषधि होती है, एक विशेष प्रकार के वृक्ष का रस होता है, उसको सोम रस कहा गया है, और वेदों में इसका वर्णन आता है। अब उनमें प्रचुर मात्रा, जिससे सोम रस से उनमें प्रचुर मात्रा में शक्ति का प्रवाह होता है। किसके द्वारा? सोमरस के द्वारा। तो सोमरस के द्वारा मुख्य रूप से शक्ति का प्रवाह उनके अंदर होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो इंद्र है, तो जो इसमें महान कार्यों, जिससे वो महान कार्यों को संपादन करते, शक्ति संपन्न होने का, दियों और इंद्र प्रता के कहे गए हैं। अग्नि व पूषा इनके भाई हैं। इंद्राणी व सची इनकी पत्नियां हैं। इंद्राणी नाम की पत्नियां हैं और सची इनकी पत्नियां हैं। जैन दर्शन में भी आप देखते हैं, इंद्र का जो स्वरूप है, वहां सौधर्मेंद्र के स्वरूप की चर्चा की जाती है। सौधर्मेंद्र का स्वरूप क्या है? तो यहाँ कई लोगों के मन में एक धारणा उत्पन्न है कि इंद्र तो केवल एक वो ही इंद्र होता है, और ये जैन परंपरा, जैन दर्शन के लोग ये इंद्रों को बनाते हैं, क्यों निर्माण करते हैं, इनको क्यों चयन करते हैं। तो यहाँ पर, यहाँ जो जैन धर्म के अंतर्गत जो इंद्र बनते हैं, उन इंद्रों के द्वारा प्रभु की महिमा का गान किया जाता है। वो प्रभु की महिमा का गान करते हैं, प्रभु के महिमा मंडन करने में उनका प्रयोग किया गया है। कई लोग कहते हैं कि लोग दिखावा करते हैं, ये दिखावा नहीं।
इंद्र आदि पात्रों के चयन के द्वारा जिनेन्द्र प्रभु अरिहंत प्रभु की महिमा को मंडित किया जाता है, उनकी प्रभावना की जाती है। एक प्रभावना नाम का अंग होता है। इस कारण से अभी मैं एक सेमिनार में था जो भारतीय दर्शन की ज्ञान परंपरा पर था, और उसमें डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी ठाकुर साहब ने ये बात कही कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ये जैन लोग इंद्र क्यों मनाते हैं, जबकि इंद्रों का तो पतन ही हुआ है। और मैं आपको बताऊं, वैदिक परंपरा में युद्ध बताए गए हैं असुरों के द्वारा, असुरों से युद्ध करता है, देवासुर संग्राम होता है, ये सब वर्णन है। लेकिन जैन दर्शन में इंद्रों का ऐसा किसी प्रकार से कोई रोल या उनका चरित्र नहीं दिखाया गया। हमारे यहाँ जैन दर्शन के अंतर्गत इंद्रों के लिए जो है बहुत पुण्यशाली जीव बताया गया है, और पुण्य के बल पर ही उसे ये जो शौर्य है, स्वर्ग का सिंहासन है, उसे उसे पुण्य के प्रताप से ही प्राप्त होता है। और वो कभी भयभीत नहीं होता अपने सिंहासन के प्रति, क्योंकि यहाँ आयु कर्म का सिद्धांत लगता है, और वो इंद्र बदलते रहते हैं आयु के अनुसार, और अलग अलग जीव उस इंद्र पद को एक पद मात्र के रूप में स्वीकार किया गया है इंद्र का, सौधर्मेंद्र का। तो मैंने ये बात वहां पर रखी थी भारतीय दर्शन की ज्ञान परंपरा के अंतर्गत, तब लोगों को इस चीज का निराकरण हुआ कि जैन लोग जो हैं इंद्र क्यों मनाते हैं, तो उनको निराकरण हुआ इस बात का। दूसरी चीज में ये बात रखी कि जो सौधर्म आदि हैं उनकी सुधर्मा सभा होती है, वहां पर सिद्धांत ग्रंथों का और जो हमारे जैन शास्त्र हैं उन शास्त्रों से संबंधित प्रश्नों को किया जाता है। इस कारण से मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ये बात, कल के दिन आपसे भी कोई प्रश्न ऐसे कर सकता है, तो वहाँ क्या उत्तर देना है, क्योंकि हमें उन्हीं के अनुसार उत्तर देने होते हैं जो उस तरह से संतुष्ट हों। तो ये परंपरा नहीं है, एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक पुण्यात्मा जीव सौधर्मेंद्र बनता है, और सचीपति होता है जो, और इंद्राणियां उसकी पत्नी होती हैं, यहाँ वैदिक दर्शन में बताया गया है। और वो सौर का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, जो कि धर्म में उसके 100 धर्म होते हैं। 100 धर्म से तात्पर्य हुआ है एक ही समय में अलग अलग जगह पंचकल्याण कर सकता है, 100 प्रकार की क्रियाओं को एक साथ कर सकता है, संपन्न कर सकता है। और जैन दर्शन के अंतर्गत इनके दाढ़ी के बाल, मूछ के बाल नहीं होते हैं, बड़े सर्वांग सुंदर होते हैं, ये सब रूप दिखाया गया है। और सौधर्मेंद्र ही तांडव नृत्य करता है, ये जैन दर्शन में वर्णन किया गया है, जो भगवान के गर्भ के समय में अपनी सेवाएं प्रदान करता है और भक्ति करता है, जन्म के समय में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, भक्ति करता है, तब उनके वैराग्य में निमित्त भूत बनता है इंद्र। तो ये मुख्य रूप से इसमें बताया गया है, जबकि वैदिक दर्शन में उसे भोगी, विलासी, निरंतर विलासिता में डूबा हुआ बताया गया है, जो अपने सिंहासन के प्रति हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन जैन दर्शन में जो स्वधर्मेंद्र दिखाया गया है, वह ना तो भयभीत रहता है, उसे ज्ञात रहता है, वह अवधि ज्ञान का धारक होता है, उसे ज्ञात रहता है कि आयु कर्म के 6 माह पूर्व ही उसकी माला, गले की कंठ की माला मुरझाने लग जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि अब मेरा यहाँ से मेरी आयु पूर्ण हो रही है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन के इंद्र को दिखाया गया है। तो ये बातें हमें रखना चाहिए सामूहिक मंचों पर, ताकि लोगों के मन में जो व्याप्त धारणाएं हैं वो दूर हो सके। अब हम बात करते हैं इनके नाम कौन कौन से, क्योंकि नामों में समानता भी पाई जा सकती है जैन दर्शन के नामों में और यहाँ पर भी। मैं ये उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ इंद्र सूक्त के अंतर्गत, क्योंकि लोगों के अंदर ये मान्यताएं हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को समझाया। विषय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आलोक जी? अनुभूति आ रहा है सर। मतलब ये जो जी भैया। जो मैंने हाँ जी, अंतर आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ देखिए आलोक जी, आप हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, मैं आप लोगों को परिचय दे दूं इनका। आप आलोक जी शास्त्री हैं, कारंजा से हैं, और आप हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं। संस्कृत में आप सरवार सिद्धि टीका पर काम कर रहे हैं, और आप जुड़े हुए हैं इस कक्षा से, और इनके कोर्स वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख रहे हैं ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि आप सब लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, तो आपके पास ये जानकारी होना चाहिए। ऐसे प्रश्न जो आएंगे आपको, तो उन प्रश्नों का सामना आपको करना होगा अपने शोधार्थी जीवन में, और कहना चाहिए शोध के बाद जो
जीवन आएगा, उस जीवन में आपको इनका प्रयोग करना होगा। तो इसलिए मैंने ये चीजें आपके सामने रखी, क्योंकि इसका अंतर्गत विषय नहीं था, फिर भी मैंने इंद्र का वर्णन इसमें किया। अब देखिए ऋग्वेद में जो इंद्रों के नाम आए हैं, इसको एक तो इंद्र कहा जाता है, सचीपति कहा जाता है क्योंकि सची इसकी पत्नी होती है, शतक्रतु इसे कहा जाता है, ये 100 यज्ञ कर सकता है, 100 यज्ञों के द्वारा प्रसन्न हो सकता है, अथवा 100 यज्ञों के द्वारा, ऐसी मान्यता है वैदिकों में कि 100 यज्ञ करने के बाद उसे इंद्र का आसन मिलता है। तो शतक्रतु इसे कहते हैं। दो तीन इसके रीजन है, 100 यज्ञ कर सकता है, 100 धर्मों का पालन कर सकता है, इसलिए इसे शतक्रतु कहा जाता है। शतक क्रिया, जो सब क्रियाओं को कर सकता है। वज्रबाहु, वज्रबाहु क्योंकि इसकी बाहु जो होती हैं ये वज्र की से निर्मित होती हैं, वज्र के समान इसके पास बल होता है। वसुपति, ये वसुपति होता है। मरुख सखा, मरुत सखा, ये मारुत नाम के देव होते हैं वैदिकों में, तो वैदिक दर्शन के अंतर्गत ऋग्वेद में, तो उनके सखा हैं ये, इन नामों से भी जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो इंद्र के विशेषण बताए गए हैं, उसको वज्र कहा जाता है, वज्रिन कहा जाता है, मर्तवान कहा जाता है, मघवा भी इसका नाम आया है, सचिवान कहा गया है क्योंकि सची उसकी पत्नी है। वृत्रहा, एक वृत्र नाम का राक्षस था, तो वृत्रहा और वृत्रहन, दस्योर हंता, तो वृत्र नाम का एक राक्षस था, असुर था, वो युद्ध कर रहा था देवराज इंद्र से, नहीं जीत पाया, परास्त हुआ। तो उसने देवगुरु शुक्राचार्य से पूछा कि क्या किया जाए, तो देवगुरु शुक्राचार्य ने एक मंत्र दिया जिसका अर्थ था कि मेरे शत्रु इंद्र का नाश हो। लेकिन हुआ ये, असुर तो असुर है, भाषा का ज्ञान, भाई देवगुरु ने शुक्राचार्य ने जो नाम बता दिया, मंत्र बता दिया, वो तो बता दिया, सीख लिया। लेकिन हम आपको बताएं, शुक्राचार्य ने जब नाम दिया, तो मंत्र दिया, तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि मंत्र का प्रभाव, अगर एक अक्षर कम हो जाए, एक बढ़ जाए, तो क्या फर्क पड़ सकता है, बताइए, बताएं। अगर मंत्र में हीना दिखता हो जाए तो, मात्रा में हीना दिखता हो जाए तो क्या होगा? इसका वो एग्जाम्पल है फलीभूत कि नहीं होगा। पुष्प। हाँ बोलो। पुष्पदंत और भूतबली वाला, हाँ। हाँ, कि एक उषधन भूत, हो एक हाँ हाँ एक टेस्ट आ गया था और एक आंख चली गई थी हाँ, ठीक है। आप लोग को अगर ज्यादा हो तो आप रत्नकंठ साहब का चार उठा सकते हैं। उसमें एक आचार्य समंतभट्ट महाराज ने बहुत अच्छा एक श्लोक दिया है, नागहीनम मलम छेत्तुम, ठीक है ना। तो दर्शनम जनसंग आदि जो सूत्र आया कि एक मात्रा हीन और अधिक होने के कारण निहंती विष वेदना, तो जो विष की वेदना है बिच्छू की या सर्प की, तो जो जिसका मंत्र है, तो अगर एक मात्रा कम हो जाती है तो वो विष की वेदना को दूर करने में सक्षम नहीं हो सकता। तो ये मंत्रों का प्रभाव है। अब हुआ क्या, जो वृत्र नाम का राक्षस था, वृत्र नाम के राक्षस ने तपस्या तो की, तपस्या कभी विफल नहीं होती, चाहे वह कुतप हो चाहे सुतप हो, ठीक है ना, चाहे पंचांगनी तप हो, ये सब जो है ना तप, ये तप कभी विफल नहीं होते। तो अब हुआ क्या, देखो पुरुषार्थ लगता है, श्रम लगता है और समय लगता है, धारणा तो धार्मिक होती ही है इन लोगों की, लेकिन अ, दशा और दिशा, अगर दिशा सही हो तो दशा अच्छी प्राप्त हो जाती है। मूलतः तो यही है कि अगर दिशा सही हो तो दशा, सही दिशा को प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि उन्होंने मंत्र की एक मात्रा चूकी, तो मंत्र की एक मात्रा चूकने से क्या अर्थ निकला, पहले आया था कि मेरे शत्रु इंद्र का नाश हो, और जैसी एक मात्रा टूटी तो उसका अर्थ आ गया अ, इंद्र के शत्रु का नाश हो। क्या विपरीत विपरीत अर्थ क्या निकल गया, इंद्र के शत्रु का नाश हो। तो जो मंत्र हैं, तो वो कभी विफल थोड़े ना होने वाले हैं। तो वो मंत्र जो शक्ति है, शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति को ब्रह्म कहा गया है। ये शब्द जो है, ये शब्द सारे आकाश में, वायुमंडल में, जिसको हम वचन वर्णना कहते हैं, वचन वर्णना कभी विफल नहीं होती। इन वचन वर्णनाओं के द्वारा जैसी वह मंत्र
एक मात्रा कम हुई तो उसका अर्थ आ गया कि मेरे शत्रु इंद्र की जगह क्या हो गया कि इंद्र के शत्रु का नाश हो। विद्या सिद्ध हुई और सिद्ध होने के साथ साथ जो वज्र इंद्र के ऊपर गिरना था या जो विद्या का प्रभाव इंद्र के ऊपर पड़ना था, उसका दुष्प्रभाव किस पर पड़ गया? स्वयं पर। तो ये व्रत नाम का राक्षस था इसलिए कथा मैंने ये सुनाई आप लोगों को। और ये कथा बहुत मूल्यवान है आप लोगों को। कहीं पर भी आप अगर अ, उपदेश करें या कहीं समझाएं तो आपके काम में ही आएगी कि देखिए केवल ये वैदिक ग्रंथों में उल्लेख नहीं है, जैन दर्शन में तो उल्लेख मिलता ही है। तो अगर वैदिक लोग बैठे हैं तो उनको हम इस चीज से समझा सकते हैं। ये मैंने उस ध्येय से बताई आपको ये कथा। उसको व्रत रहा क्यों कहा जा गया है उसके रीजन मैंने बताया आपको, ठीक है ना। तो व्रत रहा और व्रत रहन पर ये हो गई, दोनों एक ही विशेषण है, अलग अलग थोड़े शब्दों में अंतर है। तो व्रत व्रत रहन, व्रत नाम के राक्षस के हनन करने वाले, व्रत रहा और का अर्थ भी वही है। दस्युर हंता, जो दस्यु हैं, असुर हैं, और यहाँ असुरों को दस्यु के रूप में स्वीकार किया गया है, तो उनका हनन करने वाला होता है इंद्र। फिर अच्युत च्युत, अर्थात वो अच्युत कभी भी उस पद से च्युत नहीं होता है और उसका लगाव हमेशा उसी पद से रहता है, इसलिए उसे अच्युत च्युत कहा जाता है। शिप्री, बहुत क्षिप्र गति से चलने वाला है। निचित, सुशिप्र, हरिश, हरि श्यम श्रु, हरित हरिद्वस्व, हरिद जो हरि का अश्व हुआ है, मनस्वान, सोमपा, पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर इसके लिए कह दिया गया। क्यों कहा पुरंदर? आप लोगों को कुछ मालूम पुरंदर क्यों कहते हैं? पुरंदर का अर्थ क्या होता है? एक तो पुरु होता है, ठीक है, पुरंदर। पुरंदर क्यों कहा जाता है? पुर से समझते हो आप? पुरंदर का अर्थ होता है एक अ, पुर, नगर, जो बहुत अच्छी नगरियों का निर्माण कराता है पुरंदर का अर्थ। एक महाराष्ट्र में शायद पुरंदर नाम की कोई तालुका है क्या? जो पुराने पुर हैं, नगर हैं, उनको एक इंद्र की उपाधि भी पुरंदर है, एक शिव का नाम भी पुरंदर है। और खगोल शास्त्र में ज्येष्ठा नक्षत्र में से 18 नक्षत्र में 3 तारा है, उनमें बड़े कुंडल का आकार, चंद्रमा के लिए भी उसको पुरंदर कहा गया है। और मिर्च को भी पुरंदर कहा जाता है, ठीक है ना, मिर्च आदि को ये पुरंदर कह दिया गया। अब इसके बाद में हम देखें कि जो इंद्र है और सचिपति हो गया, वसुपति हो गया, तो विष्मान आदि, ये इसमें वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं वरुण सूक्त को। ये इंद्र सूक्त समझ में आ गया ना? इंद्र का स्वरूप समझ में आया कि नहीं आया? जी भैया। आगे से समझ में आ गया जी ना? आ गया। अब हम एक बात बताओ, मैंने जो बात कही थी कि जो जैन दर्शन में इंद्र का स्वरूप और वैदिक दर्शन में इंद्र का स्वरूप, इस विषय में बताइए, आप समझाइए हमें थोड़ा सा, एक एक व्यक्ति बताना, ठीक है ना, एक एक व्यक्ति। मैं बता रहा हूँ कौन कौन बता रहा है, बताइए कौन बता रहा है पहले। मैं बताऊं? हाँ बताइए, अनुभूति बताओ। सर वैदिक उसमें माना है कि जो इंद्र है वो विलासितापूर्ण है और मतलब अपनी गद्दी के लिए बहुत भयभीत रहता है। और जैन हाँ दर्शन में उसको बहुत ये बताया कि वो श्रद्धानी होता है देव शास्त्रों का, तो उसे श्रद्धान होता है कि हाँ, उसके कर्म के छह से मतलब जब तक कर्म उसका उदय है तब तक वो रहेगी, इसके बाद वो अपने आप नष्ट होने वाली, तो ये सब बहुत बढ़िया, श्रद्धानु से होता है, तो वो चलिए भयभीत बढ़िया, नहीं। बढ़िया। चलिए भाई आगे और कौन बता रहा है, क्योंकि इससे हम कंफर्म करते जा रहे हैं, क्योंकि सूक्त जैसे होंगे ना तो आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ बताइए। बबीता जी हैं, प्रीति जी हैं, राजेश कुमार हैं, साक्षी हैं, बताएं। सब लोग जुड़े हुए हैं,
तो बताइए कि क्या स्वरूप है। आलोक जी। भैया मैं बोलूं? हाँ बोलो ना। हाँ जी। वैदिक साहित्य के हिसाब से ये 100 यज्ञों से प्रसन्न होता है। 100 हाँ, यज्ञों के माध्यम से प्रसन्न होता है। और जैनिज्म में वह 100 प्रकार की धार्मिक क्रिया कर सकता है, मतलब भगवान की बहुत बहुत 100 प्रकार बढ़िया। की क्रियाएं कर सकता जैसा देखो, हम आपको बताएं, एक तथ्य और इसके पीछे रह गया थोड़ा सा, वो भी बता दूं, जो आपने बताया ना रिसु। है। जी भैया। अजितनाथ भगवान के तीर्थंकर काल में, शासन काल में 170 हम्म समौशरणों का, तीर्थंकरों का ऐसा कुछ उल्लेख मिलता है। तो हम्म सौधर्म इंद्र इतने रूप बना लेता है कि 170 जगह एक साथ कल्याण करने का वह सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। कितनी जगह? सुंदर। ये तो 170। 100 की बात हुई है। हाँ, ये तो अजितनाथ, 70 हो। हाँ, अगर आप लोगों ने सुना हो, जाना हो, ऐसा कुछ उल्लेख मिलता है अजितनाथ भगवान के शासन काल का, कि वो उस समय क्या करते हैं कि जाकर के पंच कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म, तप, ज्ञान निर्वाण और ज्ञान निर्वाण आदि, तो इन कल्याणकों को वो एक साथ उसी समय में कर सकता है, इसलिए शायद इसे शतक्रतु कहा गया है। ये जैन दर्शन के अनुसार इसमें धारणा आई है। ठीक है ना? और बताएं, और कोई बताए भाई। बताएं, कौन बता रहा है? सौधर्म इंद्र के बारे में बताना। हाँ सौधर्म हाँ इंद्र के हाँ, बारे में बताना। और क्या? इसमें सौधर्म इंद्र अपने 100 काम एक साथ कर सकता है। इस कारण से उसको वो धर्म की साथ कर सकता है, इसलिए उसको सौधर्म इंद्र बोलते हैं। और अच्छा, अपने यहाँ इंद्र का वर्णन अच्छे रूप में किया गया है, और वैदिक दर्शन में इंद्र को अच्छा नहीं माना गया है। और नहीं, ये असुर सुनिए सुनिए सुनिए, वहाँ यहाँ 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 रुके रुके रुके, क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? प्रीति सुरभि? बोल रहे हैं। नहीं, नो प्रीति? सर। प्रीति बोल रहे हैं। देखो, जी। यहाँ अच्छे और बुरे का नहीं है। यहाँ केवल इतना बोलना है हमारे लिए, क्योंकि देखो, यहाँ हम अच्छे बुरे की कल्पना नहीं कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरिजन नहीं करना है, तो कंपैरिजन। सौधर्म इंद्र की अच्छा, वहां उसको भोगी विलासी बताया गया है, ठीक है ना, जी। और भयभीत हम्म, बताया गया है। लेकिन जैन दर्शन जी। में यहाँ भयभीत की स्थिति इन नहीं है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, हम्म, बहुत बढ़िया। अभी आप लोगों को सब समझ में आ रहा है ना क्लास में? मैं इसलिए आप लोगों को जी। डेली फीडबैक इसलिए ले लेता हूँ कक्षा में, जी भाई। कि ताकि विषय क्लियर होता चला जाए। अभी और बहुत सारे विषय अपने सामने आएंगे उठ करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई विशेषता प्रीति जी? और वहां पे अपने यहाँ असुरों से युद्ध नहीं करते हैं इंद्र, और उधर मतलब हाँ, इंद्र को बहुत बढ़िया। उनके वैभवशाली होते हैं, और हाँ, उन सामर्थ्यवान होते हैं, उनके पास बहुत सारा वैभव होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, और और कोई? ये जो आदित्यनाथ भगवान के काल में उन्होंने अपने अनेक रूप बनाए थे, तो 170 भगवान का एक साथ पंचकल्याणक में किया था उन्होंने। बहुत बढ़िया। और कोई इसमें जो बताना चाह रहा हो? हाँ सर। बताइए। जी भैया। सर, ये जो जीव की तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, हाँ, और वह जीव अगर कहीं भूल भी जाए, तो स्वधर्म इंद्र कहीं ना कहीं, जैसे भगवान आदिनाथ जी जब नीलंजना का नृत्य चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि भगवान, जब वो सॉरी ऋषभ कुमार जी थे, कि ये तो वो भूल क्या रहे है, हैं सुनिए, उसको इनको। एक चीज में बताएं, वैराग्य का कारण उपस्थित करने में सक्षम होता है। हाँ हाँ, ठीक है ना? वैराग्य का कारण करने बहुत से। बढ़िया। यस मतलब कुल मिला करके धार्मिक क्रियाओं में वो सबसे बड़ा यस सहयोगी होता है, तीर्थंकरों के यस समस्त कल्याणकों में, शुरू से गर्भ से लेकर के निर्वाण तक वह यस सहभागी होता है। यही ना? यस यस। बहुत बढ़िया। और कोई महानुभाव? हेलो सर। हाँ बताइए आलोक जी।
ये सौधर्मेंद्र द्वादशांग का पाठी होता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी विशेषता बताई अंग का आपने। पाठी होता है, और हाँ, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ करने की सामर्थ्य उसमें होती है। बहुत बढ़िया। देखो ये सब, देखो ये विशेषता मैंने बताई थी, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट नोट में बता दी। जो आलोक जी ने बताई, ये बहुत बड़ी विशेषता बताई कि द्वादशांग का पाठी होता है। ये नोट डाउन कर लें आप लोग। और अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर लेता है। अब एक बात बताओ, जो द्वादशांग का पाठी होगा, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ करेगा, वो भोगी विलासी होगा क्या? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो भयभीत तो नहीं हो सकता ना, वो भयभीत नहीं नहीं। होगा। नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई विशेषता इंद्र की? ये सौधर्मेंद्र जो पूर्व में मुनि बनकर तपस्या करते हैं, वो ही सौधर्मेंद्र बनते हैं। अब मैंने वो कहा ना, विशेष पुण्य, तपस्या अपने के प्रभाव पुण्य के से। बल, सौधर्मेंद्र का पद विशेष पुण्य के बल पर किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। हाँ, और बताएं कोई? सबसे बड़ी चीज आपने एक जगह अभी बताया था, ये बताई थी अनुभूति में, कि देव शास्त्र और गुरु पर अटल श्रद्धान इसका होता है। ये भी एक विशेषता मुख्य है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर अटल श्रद्धानी के रूप में इसको बताया गया है। और कोई महानुभाव? कौन रह गया भाई? अब अपने पास 3 मिनट बचे हैं केवल क्लास के। इसके बाद अपन रिसर्च से संबंधित क्लास लगाएंगे। वो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, जो भी है, जिनको रिसर्च से संबंधित समझना हो तो समझा देंगे। हाँ बताइए, कौन बोल रहा था? सुरभि? ये भैया जी, सौधर्मेंद्र जो होते हैं वो तीर्थंकर भगवान को अपनी सहस्त्र आंखों से मतलब उनका दर्शन करते हैं, और सर्वप्रथम सुमेरु पर्वत पर उनका जो अभिषेक होता है वो सौधर्मेंद्र ही सर्वप्रथम करते हैं। बहुत बढ़िया। और मतलब उनमें जो बताया गया है इंद्र का विवरण, वो बिल्कुल अलग है जैन धर्म में। विलासिता पूर्ण तो होते ही नहीं है और भगवान की भक्ति करते हैं, जबकि वो जो इंद्र होते हैं वैदिक साहित्य मतलब वो वैदिक दर्शन में जो होते हैं, वो मतलब खुद को पूजनीय मानते हैं और अपनी पूजा अर्चना और प्रकृति में होने वाले परिवर्तन जैसे बारिश होना, ये सबको वो खुद उनका अपना स्वामी मानते हैं। ऐसे अच्छा, दोनों में बहुत अंतर बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अंतर बताया ये वाला भी। बहुत अच्छा। देखो ये मंथन से ही ये सारी चीजें आती हैं। और देखो, सबके सोचने की दृष्टि अलग अलग होती है। कोई किसी दृष्टि से सोचता है, कोई किसी दृष्टि से सोचता है। सबके पक्ष अलग अलग होते हैं। यही तो सियादवाद है। जब बहुत सारे पक्ष, एक जैसे पक्ष, अलग अलग पक्ष इकट्ठे होकर के आते हैं, इसी का नाम तो सियादवाद कह दिया गया। तो इसी तरीके से अपनी कक्षाएं चलती रहेंगी, और बड़े ही तन्मयता के साथ में आप लोग इस चीज कक्षा को अटेंड कर रहे हैं। तो बहुत बधाई के पात्र हैं आप सभी। और इसी तरह इनका कक्षाओं का प्रचार प्रसार भी आप लोग करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। अगली कक्षा में अपन और भी चीजें जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।